Hare Krishna, dear devotees. Today we are going to discuss shloka number 1.27 and 1.28. It is like this. तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया पर्यायविष्टो विषिद त्रिदम ब्रवीत. ट्रांसलेशन. जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला. तो वैष्णव को जैसे मैंने आपको बताया कि वैष्णव के जो हार्ट होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, कोमल होते हैं, लाइक अ पेटल ऑफ अ फ्लावर. तो उनको डर नहीं लग रहा था, उनको उन पर दया आ रही थी, बहुत करुणा आ रही थी, बहुत ज़्यादा ऐसे उनके लिए ऐसे बुरा लग रहा था कि यार. और ऐसा नहीं कि उनको नहीं पता कि उनकी सेना में कोई नहीं मरेगा, उनकी सेना में भी लोग मरने वाले हैं, ये भी उन्हें भली भांति पता है. लेकिन उन्हें बुरा लग रहा था किसके लिए? दुर्योधन की सेना के लिए, जिसमें उनके बहुत सारे रिलेटिव्स थे जिनको वो जानते हैं. ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनसे उनका कनेक्शन है, सभी उनके घर वाले ही थे बेसिकली, तो रिश्तेदार कह सकते हैं आप. तो इसी प्रकार से जो था उनको बहुत दुख हो रहा था और उनको बहुत ज़्यादा करुणा आ रही थी उनके लिए. अर्जुन उवाच दृष्टेम स्वजनं कृष्ण युयुत्सन् समुपस्थितां सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशिष्यति. ट्रांसलेशन. अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है. तो उन्होंने कहा कि भगवान जी, ये जो है अपने रिश्तेदारों को देख के, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को देख के मुझे जो है, ये जो मेरे से लड़ाई करने के लिए आ रहे हैं, इनको देख के मेरे जो है शरीर का अंग कांप रहा है और मेरा मुंह सूख रहा है. तो ऐसा क्यों कह रहे हैं अर्जुन जी? चलो देखते हैं. तात्पर्य बाय श्रील प्रभुपाद जी. श्रील प्रभुपाद जी की जय. यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं. यानी कि जो मनुष्य भक्ति करता है उसमें सारे गुण होते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं. यानी कि जो वो सारे गुण होते हैं जो आपको किसी देवता या किसी सत्पुरुष में मिलेंगे. सत्पुरुष यानी कि जो हमेशा सत्य बोलते हैं. जबकि अभक्त अपने शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों ना हो, और कोई ऐसा इंसान है जो नॉन डिवोटी है, भगवान में भरोसा नहीं करता, भगवान की भक्ति नहीं करता, वो अपने शिक्षा और संस्कृति के द्वारा, ज्ञान और कल्चर के द्वारा भौतिक योग्यता है. भौतिक योग्यता क्या होती है? जैसे कोई पीएचडी होल्डर है, कोई मतलब बोलते ना जो भौतिक वर्ल्ड में बहुत ऊंचे स्थान पे है, भौतिक जगत में उसका बहुत ऊंचा दर्जा है, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ऐसा इंसान. तो वो चाहे कितना ही उन्नत क्यों ना हो, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन रहता है. तो वो कितना भी ज़्यादा भौतिक वर्ल्ड में हाईएस्ट पोजीशन पे हो, लेकिन अगर वो अभक्त है तो वो इन ईश्वरीय गुणों से, जो सद्गुण हैं जो सत्पुरुषों में और देवताओं में पाए जाते हैं, इस प्रकार के जो ईश्वर वाले गुण हैं इनसे क्या रहता है? वो विहीन रहता है, मतलब उसे कभी मिल नहीं पाते. अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया. तो अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और अपने जितने भी लोगों को जानते थे उन सबको देख के जो है अर्जुन जी क्या हो गए? करुणा भर के आ गए उनके अंदर, बहुत ज़्यादा करुणा से अभिभूत हो गए, पूरे करुणामयी हो गए, मतलब पूरी करुणा उनके अंदर फ्लो हो गई, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा करुणामयी हो गए. जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था. थोड़ी देर पहले वो रेडी टू फाइट के लिए, ही वॉज रेडी टू फाइट. वो उन्होंने शंखनाद किया इतने ज़ोर से और मतलब एकदम बोलते ना विलिंगनेस शो की कि आई एम रेडी फॉर द वॉर. और अभी वो जो है करुणा की स्थिति में है. जहाँ तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था, वह उनके प्रति प्रारब्ध से दयालु था और उनको पता था कि मेरे जो सेना के जितने भी सैनिक हैं उनके प्रति वो स्टार्टिंग से दयालु थे. मतलब हमेशा उनके लिए उनको रहता था कि यार मैं अपने सैनिकों को प्रोटेक्ट करूं, इनको ज़्यादा नुकसान ना हो और मतलब मेरी वजह से किसी का नुकसान ना हो, बेसिकली ये. तो किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहे थे. तो उन्हें पता था कि मेरी टीम में कौन है? भगवान स्वयं है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं है. तो अपोजिट टीम ऑब्वियसली हारने वाली है, ये उन्हें पहले से पता था. तो इसीलिए उन्हें पता था कि जब अपोजिट टीम हारेगी तो यानी कि सभी मरने वाले हैं, और सभी मरने वाले हैं तो उनकी मृत्यु को देखकर उनको बहुत ज़्यादा दया आ रही थी.
और जब वह इस प्रकार सोच रहे थे तो उनके अंगों में कंपन होने लगा और मुंह सूख गया। तो जब आप किसी से अटैच्ड होते हो, किसी से जुड़े हुए होते हो और आपको पता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कोई रिलेटिव है और उनको कोई कुछ ऐसा हो गया कि उनकी डेथ होने वाली कुछ दिनों में, और अब आपको पता है कि उनकी डेथ होने वाली है, लेकिन वो आपसे हमेशा लड़ाई करते रहते हैं, आपको हमेशा बुरा बोलते हैं, आपको हर्ट करते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपके साथ बुरा बुरा करते हैं। तो आपको उनके प्रति कैसा लगेगा? आपको उनके प्रति दया आएगी ना कि यार ये तो अभी कुछ दिनों में चला जाएगा, तो मुझे इसकी बात का क्या ही बुरा मानना है, या मैं इसकी चीज़ों का क्या ही बुरा मानूँ, मैं तो कोशिश करूँगा कि इसको जितनी खुशियाँ मिले उतना अच्छा जाने से पहले। ये आप मन ही मन सोचोगे। आप उसको उसके प्रति फाइट बैक नहीं करोगे। अगर आपसे वो लड़ाई करे तो ये नहीं कि आप भी उससे लड़े, क्योंकि आपको पता है कि वो जाने वाला है। तो इसी प्रकार से अर्जुन जी को जो पता है कि सामने जितने भी सैनिक है ये सब जाने वाले हैं, तो इसीलिए उनको उनके ऊपर दया आ रही है और वो बहुत ज़्यादा करुणा महसूस कर रहे हैं। और इसीलिए इतने सारे लोगों की 11 अक्षयोनी सेना की मृत्यु, इतने सारे लोगों को जब आप अपने सामने मरते हुए देखोगे, और तो ऑब्वियसली उनका जो है बॉडी शिवर करा था और उनका मुंह जो था वो ड्राई हो गया था, सूख गया था, ये बात सोच के ही कि इतने सारे लोग अभी मरने वाले हैं। उन सबको युद्धाभिमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। मतलब उन सबको ये चीज़ देखे कि सभी लड़ने के लिए आतुर हैं, तैयार हैं और उत्साह है इनको लड़ने के लिए। मतलब अपने मृत्यु के मुंह में जाने के लिए ये सब कितने आतुर हैं, ये देख के उनको थोड़ा सा आश्चर्य भी हुआ, थोड़ा अचंभा भी हुआ, थोड़ा सा उनको मतलब होता है ना, थोड़ा उनको अलग लगा, अजीब लगा कि यार ऐसा कौन करता है। मतलब आपको पता है सामने खाई है और आप कूदने के लिए रेडी हो कि मैं तो जा रहा हूँ कूदने के लिए। तो इस प्रकार की बात हो गई। प्राय सारा कुटुंब अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। तो ये मान लीजिए कि पूरा परिवार ही अर्जुन जी का जो भी सगे संबंधी है उनसे क्या करना है, फाइट करने आए हैं। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उनके अंग कांप रहे थे और उनका मुंह सूखा जा रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था। तो जब आपके अगर सामने आपके पूरा परिवार ही खड़ा है, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली खड़ी है, सारे रिश्तेदार ही खड़े हैं और उनसे आपको फाइट करना है, तो किसी की भी हालत यही होगी। तो अर्जुन जी यहाँ पे जो है एक प्रकार का रिप्रेजेंटेटिव है आज का हमारे ही मनुष्यों का, कि अगर हमारे सामने भी ऐसी सिचुएशन आई कि हमें अपने सारे रिलेटिव्स हमारे सामने अगेंस्ट में हैं और वो हमसे लड़ने के लिए रेडी हैं और हमें पता है कि ये सब जाने वाले हैं, तो हम कैसा महसूस करेंगे। तो भले इसके बारे में लिखा नहीं गया, लेकिन ये जो है सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न तो केवल उनके अंग कांप रहे थे, ना तो बस वो शिविर शिविर सिर्फ वो शिविर नहीं कर रहे थे, ना ही उनका मूड रहा था, बल्कि दयावश रुदन भी कर रहे थे। मतलब वो रुदन मतलब रोना होता है, तो दया के कारण उनकी आंखों में आंसू भी आ रहे थे कि यार ये सभी अभी मरने वाले हैं। और कहते हैं ना कि बेमौत मर रहे हैं, मतलब कोई कारण नहीं मरने का, सिर्फ एक छोटी सी चीज़ के लिए मर रहे हैं, सिर्फ एक 5 गाँव नहीं देने के लिए, और अपना मतलब बोलते हैं ना फॉर फॉर मतलब कोई पॉइंट ही नहीं है लड़ने का, देयर इज़ नो पॉइंट टू फाइट। कोई मुद्दा ही नहीं लड़ने का, एक ऐसी लड़ाई जिसका कोई मकसद ही नहीं है, वो आप लड़ रहे हो और उसमें आपकी डेथ हो जा रही है। तो अर्जुन जी को उनके ऊपर बहुत दया आ रही थी। अर्जुन जी में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे। तो ऐसा नहीं कि वो डरपोक है या क्या कहते हैं वो दुर्बल है, लड़ नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब उनके हृदय में जो दयालुता है, कोमलता है, उसके कारण उन्हें ऐसा फील हो रहा था, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। और दयालुता और कोमलता सिर्फ जो है काइंडनेस जो है, ये भगवान के शुद्ध भक्तों में ही होती है। अतः कहा गया है, यस्यास्ति भक्तिर् भगवत्या जीना सर्वै गुणैस्तत्र समासते सूरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सती धावतो बहि। जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है, अविचल मतलब क्या होता है, मतलब जो डगमगाता नहीं है, बोलते ना स्थिर है, मतलब उसको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं।
तो जिसकी भी भक्ति इस प्रकार की होती है कि भाई कोई कितना भी बोल ले भगवान के अगेंस्ट, या ऐसे प्रूफ ला के दे दे कि देखो तुम्हारे भगवान जी ऐसे ही करते थे, तुम्हारे भगवान जी ऐसे करते थे, तुम्हारे भगवान जी तो ये हैं, तुम्हारे भगवान जी तो गाय को चराते हैं, तुम्हारे भगवान जी तो जो कहते हैं माखन चुराते हैं, मतलब बेसिकली चोरी करते हैं, ऐसे मतलब उनका कहना ये है। और गऊँ को चराते हैं, मतलब ये तो ग्वाले का काम हो गया। या तुम्हारे भगवान जी जो है कहते हैं ना रणभूमि से भाग गए थे। तो ऐसे जो क्लेम्स करते हैं भगवान जी के लिए, मतलब जो अभक्त होते हैं और वो भक्त को ऐसे डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं कि ये अपने मतलब इसकी भक्ति या ये जो भगवान को मान रहे हो नहीं माने, ऐसा जिनका मोटिव होता है। तो इनके ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं करना। जब मतलब कोई अगर आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे, गलत गलत एग्जाम्पल्स देखे, उन्हें पीछे का महत्व नहीं पता कि भगवान जी क्यों माखन खा रहे हैं, या भगवान जी क्यों रणभूमि को छोड़ के गए थे, या भगवान जी क्या कहते हैं गऊओं को क्यों चरा रहे हैं, उनके पीछे कितना बड़ा महत्व उन्हें नहीं पता। लेकिन वो सिर्फ भौतिक दृष्टिकोण से देख पा रहे हैं, तो ऐसा क्लेम्स करते हैं। तो ऐसे जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति भाव रखता है, मतलब जिसको अपने भगवान में पूरा फेथ है, लाइक बोलते हैं ना वो अपना प्राण न्यौछावर कर सकता है भगवान जी पे, इतना ज़्यादा वो भगवान जी से इतना ज़्यादा उनका भगवान जी में स्नेह है। तो ऐसा अविचल भक्त जो है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, उनमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं। किंतु जो भगवत भक्त नहीं है, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, कौन भगवत भक्त नहीं है, जो भगवान में फॉल्ट ढूंढते हैं, भगवान की कमियों को ढूंढते हैं कि भगवान ने यहाँ पे गलत कर दिया, भगवान ने तो वहाँ पे गलत कर दिया। हम खुद को तो छोड़ ही नहीं पाए, हम भगवान पे भी चले गए कि भगवान तो मतलब इंसान ऐसा हो गया कि उसने भगवान को भी नहीं छोड़ा, कि भगवान की भी गलतियाँ वो ढूंढने लग गए। तो जो भगवत भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती है, वो सिर्फ भौतिक दृष्टिकोण से चीज़ों को देख पाते, फिर वो स्पिरिचुअली उनकी आंखें नहीं होती और स्पिरिचुअली उन्हें कुछ दिखाई भी नहीं देता, और उसका कोई मूल्य भी नहीं, क्योंकि एक दिन उनकी डेथ हो जाएगी तो उनका भौतिक ज्ञान, भौतिक बॉडी, भौतिक भौतिक सब कुछ उनका यहीं पे रह जाने वाला है, उनकी सोल जो है निकल जाएगी बॉडी से। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है। तो वो जो है अपने माइंड गेम्स ही खेलते रहते हैं और अपने माइंड के स्पेस में ही रहना पसंद करते हैं ऐसे लोग, और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है, और हमेशा वो माया के जाल में फंसते हैं, माया उनको आराम से फंसा लेती है, और जो है उसी में वो क्या रहते हैं, खुश भी रहते हैं माया के जाल में। ये है भागवत 5.18.12। So thank you so much, dear devotees, for listening to me patiently. Vansha kalpatrubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavnebhyo vaishnavebhyo namo namaha। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। आप सभी भगवान का नाम लीजिए, भगवान का नाम जो है बहुत ही मीठा और बहुत ही पावन है। तो आप सभी लीजिए अपने फ्री टाइम में, और जो है चैंट एंड बी हैप्पी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम्स।